हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में तुलसी का पौधा जो है वो सूख जाता है। सर्दियों में तुलसी माता की किस तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से हम तुलसी के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं, तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी तुलसी माता की सेवा करें कि वो पूरे साल हरी भरी रहे। हमारे सनातन धर्म में तुलसी का बहुत ही अधिक महत्व है। सर्दियों का सीजन आ गया है। सर्दियों में हम अपने घर में उगी हुई तुलसी माता को किस तरह से सूखने से बचा सकते हैं, जिससे आपके घर की तुलसी माता सर्दियों में भी हरी भरी बनी रहे। तुलसी को सनातन धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी माता हिंदुस्तान के घर घर में आपको देखने को मिल जाएगी। और माताएं बहनों को तुलसी की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में तुलसी माता के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और सर्दी आने तक ये पत्ते झड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से तुलसी सूख जाती है, जिससे तुलसी के पौधे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ डंडियां ही बची रह जाती हैं और वो सूखने लग जाता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि हमें पानी कितना देना चाहिए तुलसी के पौधे में। पानी का हमें ध्यान रखना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही नमी होती है। तो सर्दियों में हमें सुबह और शाम 2 टाइम पानी नहीं देना चाहिए तुलसी माता पे। एक ही टाइम आप तुलसी माता पे पानी दीजिए और थोड़ा ही क्वांटिटी में पानी दीजिए और ज़्यादातर उसके पत्तों पे छिड़काव ही कर दीजिए तो बेस्ट रहता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, नमी बहुत होती है। अगर हम तुलसी के पौधे पर सुबह शाम जल चढ़ाएंगे तो तुलसी के पौधे में फंगस लग सकती है। फंगस से क्या होगा, उसकी जो जड़ें होती हैं वो गल जाएंगी और गलने से क्या होगा कि तुलसी का पौधा बिल्कुल ही आपका खराब हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि तुलसी पे किस तरह से पानी चढ़ाना है, किस तरह से हमने उनको जल देना है। तो थर्ड पॉइंट अपना ये आता है कि अगर आपको सर्दियों के अंदर तुलसी माता को स्वस्थ रखना है तो मिट्टी की जो क्वांटिटी है, मिट्टी और रेत की क्वांटिटी बराबर मात्रा में रखिए। उससे क्या होगा कि सर्दी में तुलसी माता आपकी सूखेगी नहीं। आपको मिट्टी के अंदर थोड़ी सी रेत मिलाकर हमेशा रखनी चाहिए। रेत डालने से क्या होता है कि अगर तुलसी के पौधे में हमसे ज़्यादा पानी डल भी जाए तो मिट्टी से ज़्यादा रेत में पानी सोखने की क्षमता होती है। इससे क्या होगा कि पौधा हमारा गलने सड़ने से बच जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या करना है कि हमने नीम की पत्तियां लेनी है और उनको अच्छी तरह पीस के एक घोल बना लेना है। उसको पानी में डाल के अच्छे से घोल बना लेना है। घोल बना के हमने इस पानी से तुलसी माता की मिट्टी को सींचना है। इससे क्या होगा कि तुलसी माता हमारी घनी और बहुत ही हरे पत्ते वाली उगेगी। और नीम जो है वो एक अपने आप में ही औषधि है। इससे क्या होगा, जो भी कीड़े मकोड़े या किसी तरह की भी फंगस लगी होगी उस सब से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि हमें खाद किस तरह से डालनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, गीला गोबर उठा के तुलसी माता पे खाद डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि तुलसी माता हमारी जो है जड़ से खराब हो जाती है। गोबर के अंदर वैसे ही, गीले गोबर के अंदर तो वैसे ही कीड़े पैदा हो ही जाते हैं, तो वो कीड़े जो होते हैं वो जड़ को खा जाते हैं। तो हमें खाद किस तरह से डालनी चाहिए, हमेशा खाद डालते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें गोबर लेना है वो हमें सूखा गोबर लेना है। और सूखा गोबर भी हमने ऐसे ही डाल नहीं देना है। सूखे गोबर को पहले हमने अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लेना है। उस पाउडर के अंदर हमने 1 या 2 चम्मच डाल देनी है हल्दी और फिर ये हमारी खाद तैयार हो गई। और इस खाद को हमने महीने में 2 बार तुलसी माता के पौधों में छिड़कना है। बहुत सारी नहीं डाल देनी है, 1 या 2 चम्मच, इससे ज़्यादा हमने खाद नहीं डालनी है। सिर्फ 1 या 2 चम्मच खाद हमने महीने में 2 बार डालनी है। अब आ जाता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट कि तुलसी माता के पौधे में जो सूखी मंजरियां होती हैं उनको हमें समय समय पर पौधे से निकाल देना है। इससे क्या होगा कि सूखी जो मंजरियां होती हैं वो हमारे पौधे को सुखा देती हैं। क्योंकि तुलसी की जो मंजरियां होती हैं वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही सूख जाती हैं। तो सूखी मंजरियों को हमने निकाल देना है
और सूखी मंजरियों को हमने इकट्ठा कर लेना है एक डिब्बी के अंदर। और मार्च के टाइम पे, मार्च का जो सीज़न आता है, मार्च का जो समय होता है, या बरसात के सीज़न में हम उन बीजों को दोबारा से हम उगा सकते हैं। तो इसीलिए मंजरियों को हम इकट्ठा कर लेंगे, वो सूखी हुई मंजरियों को, जिससे हम नए पौधे भी उगा सकते हैं। तुलसी का पौधा हमारे जीवन में औषधीय महत्व भी रखता है। सर्दियों में जुखाम, खांसी और बुखार हो जाता है तो डॉक्टर भी कह देता है कि तुलसी का काढ़ा बना के पीजिए या तुलसी की चाय बना के पीजिए। तो माँ तुलसी की अगर हम इस तरह से सेवा करेंगे और थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरह से माँ तुलसी के पौधे को संभाल के रखना है, तो इस तरह से अगर हम रखेंगे पौधे को संभाल के, तो तुलसी माँ का पौधा हमेशा हमारा हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। आप ज़रूर इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, इससे आपकी तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंशु शर्मा 986।